Everyone, it's me Kainat. I hope you all are well. So ये 21 days challenge का day 18 है. Watch continue, okay, till the end. I hope this video is helpful for you. So repeat after me. जो मैं sentence बोलूँगी उसको आपको repeat करना है बस. Okay, let's begin. First है, तुम कितने बजे नाश्ता करते हो? ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चन किसी और से पूछना है तो आप इंग्लिश में इसको कैसे पूछोगे? व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट? ओके, कोई लोग ना ब्रेकफास्ट बोल देते हैं. दिस इज़ रॉन्ग. ब्रेकफास्ट, दिस इज़ राइट प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट, तुम टीवी कितने बजे देखते हो? ओके, अगर ये पूछना है आपको तो आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट टाइम डू यू वॉच टीवी? ओके, व्हाट टाइम डू यू वॉच टीवी? रिपीट आफ्टर मी. आप कैजुअली किसी से पूछ सकते हो कि आप टीवी कितने बजे देखते हो. नेक्स्ट, मेरे सर में बहुत भयानक दर्द है. ठीक है ना, एक दर्द होता है, एक बहुत ज़्यादा दर्द होता है. तो आप एक भयानक दर्द के लिए एक वर्ड इंग्लिश में आप यूज़ करें, उसको बोलते हैं टेरिबल. ओके, तो पूरा सेंटेंस है आई हैव अ टेरिबल हेडेक. ओके, हेडेक बोलना है. बहुत लोग हैड एज बोल देते हैं. दिस इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट, मुझे खांसी है. ठीक है ना, अगर आपको खांसी है, कोई कुछ बीमारी है खांसी की, तो आप बोल सकते हो आई हैव अ कफ. ओके, आई हैव अ कफ. रिपीट आफ्टर मी, आई हैव अ कफ. ओके, और नेक्स्ट बीमारी के बारे में आप जानते हैं, मेरे पेट में दर्द है. ठीक है ना, आपके पेट में दर्द है तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलोगे? आई हैव अ स्टोमक एक. आई हैव अ स्टोमक एक. ठीक है ना, होता है कभी कभी आपके पेट में दर्द होने लगती है तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव अ स्टोमक एक. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मेरे कमर में दर्द है. किसी किसी को कमर में दर्द होता है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई हैव अ बैक एक. आई हैव अ बैक एक. एग मतलब होता है दर्द. ठीक है ना, कोई भी दर्द हो उसमें एग लगा दो तो आप हो जाएगा बैक एग. ठीक है, कमर में दर्द हो, कान में दर्द हो. ओके, जैसे मेरे कान में दर्द है तो आप बोलोगे आई हैव एन ईयर एग. ओके, ईयर एग. रिपीट आफ्टर मी. कान में दर्द को इंग्लिश में बोलते हैं ईयर एग. ठीक है, मेरे कान में दर्द है तो आप बोलोगे आई हैव एन ईयर एग. ओके, रिपीट आफ्टर मी, आई हैव एन ईयर एग. नेक्स्ट, मेरे दांत में दर्द है. ठीक है ना, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? फॉर एग्जांपल, कभी कभी आपके दांत में दर्द होने लगेगी तो आप बोलोगे इसको इंग्लिश में आई हैव अ टूथ एग. टूथ एग. ओके, सिर्फ एग लगा देना है दर्द के लिए. ठीक है ना, ईयर टूथ कुछ में. नेक्स्ट, मुझे रात में काम करना पसंद है. बहुत से लोग होते हैं ना, दिन में काम करना पसंद होता है, बहुत से लोग को रात में काम करना पसंद होता है, और मुझे पर्सनली रात में काम करना बहुत पसंद है. तो आई लाइक वॉकिंग एट नाइट. ओके, नाइट के साथ ना हमेशा एक फिक्स प्रोपोजिशन होता है, वो होता है एट. आप एट ही यूज़ करें. नेक्स्ट, मैं नहीं चाहता कि किसी को चोट पहुँचे. बहुत से लोग होते हैं ना काइंड हार्टेड, वो नहीं चाहते किसी को चोट पहुँचे, हर्ट करे. तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोलोगे आई डोंट वांट एनीवन टू गेट हर्ट. आई डोंट वांट एनीवन टू गेट हर्ट. रिपीट आफ्टर मी. मेरे पास अभी भी मौका है. ठीक है ना, आपको कोई काम करना है और बोल रहे कि आपकी फ्रेंड बोलिए तुम्हारे पास तो मौका ही नहीं है, और आप बोल रहे हो मेरे पास अभी भी मौका है ये काम करने का, तो आप बोलोगे इंग्लिश में आई स्टिल हैव अ चांस. आई स्टिल हैव अ चांस. स्टिल मतलब अभी. ओके, आप अभी को अगर इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो स्टिल. ठीक है. नेक्स्ट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है. ठीक है ना, बहुत सी चीज़ ऐसे होते हैं अपने लाइफ में कि हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई कांट बिलीव दिस इज़ हैपनिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी सोच सकते हैं. वो मुझे बार बार कॉल करता है. ठीक है, कोई आपको बार बार कॉल करता है, या ही या सी, कोई भी वॉट एवर, सो आप बोलोगे ही कीप्स कॉलिंग मी. कीप्स का मतलब कंटिन्यूटी बताने के लिए. ठीक है, आप बता रहे हो कि वो मुझे बार बार कॉल करता है तो ही कीप्स कॉलिंग मी. ठीक है, कीप्स अगर आप बोले ना तो इससे ये समझ में आता है कि बार बार हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? ठीक है ना, आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो मैंने ये किया. ठीक है ना, ये जगह पे रही तो, और आप मेरी जगह पे रहते तो क्या करते? तो आप बोलोगे व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर मी. व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर मी.
ओके, आप मेरी जगह पे रहते तो क्या करते? नेक्स्ट, क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? बहुत से लोग होते हैं ना, मेरे भाई को देख लो, एक बार में उसको समझ में आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग होते हैं जिसको एक बार में समझ नहीं आता है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे डोंट यू अंडरस्टैंड इट्स वंस? डोंट यू अंडरस्टैंड इट्स वन? क्या आपको एक बार में समझ में नहीं आता? मेरी बहुत सी फ्रेंड है, उस लोग को भी एक बार में समझ में नहीं आता है, सच बता रही हूँ मैं। अपनी भावनाओं को मत छुपाओ, ठीक है ना। बहुत से लोग होते हैं अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं, और आप उसको बोल रहे हो कि अपनी भावनाओं को ना मत छुपाओ, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे डोंट हाइड योर फीलिंग्स। डोंट हाइड योर फीलिंग्स। अगर आपको कोई मतलब फीलिंग्स है तो आपको बता देना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेस कर देना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मैं अभी भी सदमे में हूँ, ठीक है ना। आपने कुछ देख लिया ऐसा, आप मतलब ऐसा सोच नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा, और आपने ऐसा कुछ देख लिया है तो आप अभी भी सदमे में हैं, तो आप बोलोगे आई एम स्टिल इन शॉक। ओके, शॉक बोलोगे, आई एम स्टिल इन शॉक। नेक्स्ट, मैं नहीं जानना, मैं नेक्स्ट है मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ, ठीक है ना। आपको ये बोलना है, बहुत से सिचुएशन ऐसे होते हैं अपने लाइफ में कि हम लोग नहीं जानते कि हम लोग क्या करें, ठीक है ना। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई डोंट नो व्हाट टू से। आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ, और मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। ऐसे सिचुएशन लाइफ में आते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप बोलोगे इंग्लिश में आई डोंट नो व्हाट टू डू। व्हाट टू डू मतलब मैं क्या करूँ, व्हाट टू से मतलब मैं क्या कहूँ, ठीक है ना। वहाँ कहना था, यहाँ करना था, ठीक है ना। आप करने का बात आया तो डू, ठीक है। कहने का बात आएगा तो से। नेक्स्ट है मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ, ठीक है। आपसे कोई गलती हो गई और आप सबसे माफ़ी मांगना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलोगे? आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी। ऐसा होता है नहीं, बहुत लोगों के मतलब बहुत लोग हैं वहाँ पे, तब आप बोलोगे, ठीक है ना। आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट, यह तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। हम लोग गुस्से में होते हैं ना, हम लोग किसी से झगड़ा कर लिए, जैसे मैंने अपने फ्रेंड से ही झगड़ा कर लिए, और मैं बोलती हूँ ये मतलब लड़कियाँ ज़्यादा नहीं बोलती ऐसे सेंटेंस, लड़के बोलते हैं ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट, इसके बारे में मत सोचना भी मत, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं ना, आप मतलब बोलोगे नहीं इसके बारे में मत सोचो, फिर भी बोलते सोचते रहते, तो आप बोल रहे हो उसको गुस्से से कि इसके बारे में सोचना भी मत, तो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, ओके। इसके बारे में सोचना भी मत। नेक्स्ट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको याद है, ठीक है ना। आप फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है ना, आपने उसको विश कर दिया, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने उसे विश कर दिया, ठीक है ना। तो वो इंग्लिश में ऐसे बोल सकती है आई कैंट बिलीव यू रिमेंबर्ड। आई कैंट बिलीव यू रिमेंबर्ड, ओके। नेक्स्ट, मुझे वही मिला जो मुझे चाहिए, ठीक है ना। बहुत से लोग होते हैं उसको जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, ठीक है ना। लाइफ में जो चाहिए होता है नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर बनना चाहता है, उसको वो नहीं मिलता है, ठीक है। कोई वो मिलता है तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे आई गॉट वॉट आई वॉन्ट, ठीक है ना। आई गॉट वॉट आई वॉन्ट। नेक्स्ट, तुमसे अगर आप ये बोलना चाहते हो तुम उसे बिगाड़ रहे हो, तो आप बोलोगे यू आर स्पॉइलिंग हिम। स्पॉइलिंग मतलब होता है बिगाड़ना, ठीक है ना। आप किसी को भी बिगाड़ रहे हो, तो अगर आप अपने सेंटेंस में बिगाड़ना सेंटेंस है और उसको बोलना चाहते हैं तो स्पॉइलिंग का यूज़ करें। रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट, सब कुछ बहुत महंगा है। फॉर एग्जांपल आप कहीं गए, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ था और सब कुछ महंगा था, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई प्लेस गई दूसरे स्टेट, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ बहुत महंगा है, तो आप बोलोगे इंग्लिश में एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, आपको ये पूछना है अपनी फ्रेंड से या सिबलिंग से कि आप पूरा दिन क्या करते हो या सारा दिन क्या करते हो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? व्हाट डू यू डू ऑल डे। व्हाट डू यू डू ऑल डे। रिपीट आफ्टर मी, व्हाट डू यू डू ऑल डे। आप पूरा दिन क्या करते हो? जैसे कि आप बोले मैं बहुत कुछ करता हूँ या मैं बहुत कुछ करती हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप बोलो आई डू नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं, ठीक है। बहुत कुछ तो लॉट ऑफ थिंग्स। रिपीट आफ्टर मी, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ्रेंड की या किसी की शादी हो गई, तो आप उससे पूछ रहे हो आपकी शादी के कितने वक्त हो गए हैं, कितने दिन हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं, तो आप इंग्लिश में उसको कैसे पूछोगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। ठीक है, आपको ऐसे ही पूछना है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। नेक्स्ट, अगर उसके शादी के 3 साल हो गए हैं तो वो बोलेगी मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई हैव बीन मैरिड फॉर 3 ईयर्स, आई हैव बीन मैरिड फॉर 3 ईयर्स। अगर किसी के 4 साल हो गए तो यहाँ पे 3 को 4 कर दो। ठीक है, मगर हैव बीन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आपको खाना पकाना पसंद है? अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि आपको खाना पकाना पसंद है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे डू यू लाइक कुकिंग? फॉर मी आई डोंट लाइक कुकिंग, सो टू बी ऑनेस्ट आपको क्या आप पता है अपना, आपको खाना पकाना पसंद है? डू यू लाइक कुकिंग? आई डोंट लाइक। ओके, आपकी छुट्टी कैसे थी? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फेस्टिवल थी आपके स्कूल में और उस स्कूल में छुट्टी दे दी, तो आप उसको बोल रहे हो कि आपकी छुट्टी कैसी थी। ठीक है, तो हाउ वाज योर वेकेशन? वेकेशन, वेकेशन मतलब छुट्टियाँ। ठीक है, हाउ वाज योर वेकेशन? आपकी छुट्टियाँ कैसी थी? हाउ वाज योर वेकेशन? आपकी छुट्टियाँ अच्छी थी तो आप अच्छे बोले। आप छुट्टियाँ में कहाँ गए थे? ठीक है ना, मैं तो अपने नानी के घर जाती हूँ, आप भी लोग नानी के घर जाते होंगे। सो आप अगर ये पूछना चाहते हो कि आपके मतलब आप छुट्टियाँ में कहाँ गए थे, तो आप इंग्लिश में बोलोगे वेयर डिड यू गो ऑन वेकेशन, वेयर डिड यू गो ऑन वेकेशन। रिपीट आफ्टर मी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ्रेंड जो है वो ना बीच पे गई थी, तो मैं समुद्र तट पे पर गया। ठीक है ना, या गई, तो आई वेंट टू द बीच, आई वेंट टू द बीच। ओके, समुद्र तट को इंग्लिश में बोलते हैं बीच। ओके, वेंट टू क्यों यूज़ किया? पास्ट फॉर्म है गो का। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। ठीक है ना, आप यहाँ बैठे हुए हो, आपकी बहन आई और वो बोल रही है आपको मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, या आप अपनी बहन को बोल रहे हो, सिबलिंग्स को बोल रहे हो, फ्रेंड्स को बोल रहे हो कि मेरे पास ना आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलोगे? आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू। नेक्स्ट, क्या आप शादी करना चाहते हैं? आप अपने फ्रेंड्स में बोल रहे हो कि आप शादी करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलोगे? डू यू वॉन्ट टू गेट मैरिड? बहुत से लोग ना गेट नहीं बोलते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग, आपको गेट बोलना है। ठीक है, डू यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, डू यू वॉन्ट टू गेट मैरिड। नेक्स्ट, मुझे मीठा खाने का शौक़ नहीं है। अगर ये सेंटेंस आपको बोलना है कि मुझे मीठा खाने का शौक़ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मुझे सच में मीठा खाने का शौक़ नहीं है, तो आई एम नॉट फाउंड ऑफ ईटिंग स्वीट, आई एम नॉट फाउंड ऑफ ईटिंग स्वीट। स्वीट मतलब मीठा, शौक़ नहीं है तो नॉट फाउंड ऑफ। ओके, आई एम नॉट फाउंड ऑफ ईटिंग स्वीट। नेक्स्ट है आपने अंग्रेज़ी कैसे सीखी? आप बहुत अच्छे इंग्लिश बोल रहे हो और कोई बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, आप उससे पूछ रहे हो आपने अंग्रेज़ी कैसे सीखी, तो आप बोलोगे हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। रिपीट आफ्टर मी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, तो आप बोलोगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। ठीक है ना, आप 5 साल से सीख रहे हो तो 5 साल बोलो, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे हैव बीन बोलना है। ठीक है, आई एम नहीं बोलना है। नेक्स्ट, आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो और 21 डेज चैलेंज का वीडियो देख रहे हो, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही है, तो आप बोलोगे इंग्लिश में योर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर। गेटिंग बोलोगे। ठीक है ना, क्योंकि हम ना इज एम आर के बाद ING फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे गेट नहीं बोलेंगे, गेटिंग बोलेंगे। ठीक है, मैंने उससे वादा किया, आपने उससे वादा कर लिया ना, ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है ना, कर लिया, तो आई प्रॉमिस्ड हर, आई प्रॉमिस हर नहीं बोलेंगे, यहाँ ED लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम V2 ठीक है ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं इसलिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ले, दिस इज़ रॉन्ग। मैंने खुद से वादा किया, तो किया ना, तो ये पास्ट फॉर्म हुआ। ठीक है ना, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। तो आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, बहुत से लोग प्रॉमिस बोल देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। आपको पास्ट फॉर्म याद रखना है, V2 यूज़ करना है। ठीक है ना, वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ फर्स्ट लगेगा कहाँ सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो आपको सेकेंड वर्ब लगाना है। नेक्स्ट, ये विश्वास करना मुश्किल है, आपको आपके फ्रेंड ने बताया कि देखो ये काम हो रहा है,
और आप बोलो कि हम मतलब विश्वास करना मुश्किल है, अगर ये बता रही है कि देखो ना ये लड़की आप तुम्हारे बारे में ये बात बोल रही थी, तो ये विश्वास करना मुश्किल है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे इट्स हार्ड टू बिलीव। ओके, नेक्स्ट है मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई नो वॉट यू आर डूइंग। बहुत से लोग वॉट आर यू डूइंग बोल देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, वॉट यू आर डूइंग बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आई नो आया है सेंटेंस में, क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, आपकी फ्रेंड पूछ रही है तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो, तो आप बोलिए मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, तो आई नो वॉट आई एम डूइंग, वॉट आई एम। बहुत से लोग वॉट के बाद एम बोल देते हैं, नहीं, वॉट के आई के बाद एम बोलना है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, क्योंकि आगे में ना आई नो लगा, इसलिए मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, आपको पता है आगे वाला इंसान क्या सोच रहा है। ओके, तो आप बोलोगे आई नो वॉट यू आर थिंकिंग। ठीक है ना, बहुत से लोग वॉट आर यू थिंकिंग बोल देते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है, वॉट के बाद यू बोलना है। ठीक है ना, वॉट यू आर थिंकिंग। ओके, आई नो वॉट यू आर थिंकिंग। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपके कमरे में कोई आ गया। ठीक है, आप पूछ रहे हैं आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, वॉट आर यू डूइंग इन माई रूम। बहुत से लोग ना ऑन माई रूम बोल देते हैं, तो प्रीपोजिशन आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन माई रूम बोलना है। ठीक है ना, ऑन माई रूम नहीं बोलना है, इन माई रूम। ओके, अब वो बोल रही है मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर माई फ़ोन। ठीक है ना, लुकिंग का मतलब देखना ही नहीं होता है, ढूंढने के सेंस में भी हम लुकिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, आई एम लुकिंग फॉर माई फ़ोन, मैं अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, देखो आप ना कहीं गए और आपको पिक्चर लेना है, तो आप किसी को बोल रहे हो क्या आप मेरी तस्वीर ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्या आप मेरी तस्वीर ले सकते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, कैन यू गेट अ पिक्चर ऑफ मी। नेक्स्ट है क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकती हूँ, कोई आप देख लिए फॉरेनर को, ठीक है ना, आप उसको बोले क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकती हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलोगे कैन आई गेट अ पिक्चर ऑफ यू, कैन आई गेट अ पिक्चर ऑफ यू, क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ, कैन आई गेट अ पिक्चर ऑफ यू। आप एक ना किसी के साथ सेल्फ़ी लेने चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर्स डे है और आप टीचर के साथ सेल्फ़ी लेना चाहते हैं कि मैं आपके साथ एक सेल्फ़ी लेना चाहता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे आई वांट टू टेक अ सेल्फ़ी विथ यू। ठीक है ना, वांट को हम वांट टू भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट आप वांट भी बोल सकते हैं और वांट टू भी। ठीक है, आई वांट टू टेक अ सेल्फ़ी विथ यू। ओके, नेक्स्ट, आप कहीं गए और पिक्चर ले रहे हो और फिर आपके साथ जो दोस्त थे वो उसने आपसे पूछा आपने कितनी तस्वीर ली है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ मेनी पिक्चर्स हैव यू टेकन, हाउ मेनी पिक्चर्स हैव यू टेकन। ठीक है, और आप उसका आंसर दे रहे हो कि मैंने ना 30 तस्वीर ली हैं, तो आप इसको बोलोगे आई हैव टेकन 30 पिक्चर्स, आई हैव टेकन 30 पिक्चर्स, 30 तस्वीर। ठीक है, आप उससे ज़्यादा लिए हो तो आप वो ज़्यादा भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ओके, आई हैव टेकन बोलना है, आई एम नहीं बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसे समझाऊंगी, तो आपको बोलना है आई विल मेक हर अंडरस्टैंड, मैं उसे समझाऊंगी, आई विल मेक हर अंडरस्टैंड। ठीक है, रिपीट आफ्टर मी, आई विल मेक हर अंडरस्टैंड, मैं उसे समझाऊंगी। ठीक है, आपको किसी को समझाना है तब बोले। ठीक है, नेक्स्ट, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, ये सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, देयर आर टू साइड्स टू एवरी स्टोरी, देयर आर टू साइड्स टू एवरी स्टोरी, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, रिपीट आफ्टर मी, देयर आर टू साइड्स टू एवरी स्टोरी, ये बस सच है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एंड नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट, आप बोले हो जाओ बैग पैक करो, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, गो पैक द बैग, आपको कहीं जाना है तब आप ये बोलो जाओ बैग पैक करो, गो पैक द बैग, गो पैक द बैग, रिपीट आफ्टर मी। सो दिस इज डे 18. Okay, I hope this video is helpful for you and thanks for watching my video till the end. So
आई थिंक इसमें जितने भी सेंटेंस मैंने बोला है ना, डेली यूज़ किए हैं, आप डेली प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, बाय।